नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर की ओर बढ़ता हरियाणा। प्रदेश में कोरोना के 428 केस, ओमिक्रॉन के 26, तो वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 16 केस। हरियाणा में कोरोना और ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार की पाबंदियां भी कुछ काम नहीं आ रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और भी खराब होने के आसार बन रहे हैं। दूसरी ओर 15 से 18 साल की आयु के युवाओं को कोवैक्सीन की डोज लगाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रात 12 बजे से शुरू हो गया है। प्रदेश में 3 जनवरी से डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं प्रदेश में कोरोना के नए मामले 428 केस आए हैं, तो वहीं कुल एक्टिव केस 1417 पहुंच गए हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंपटीशन पेपर की तैयारी करवाने के लिए शिक्षा निदेशालय बुनियाद प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसमें 9वीं और 10वीं के बच्चों की शैक्षणिक बुनियाद मजबूत की जाएगी ताकि वे साइंस, इंग्लिश और मैथ्स विषयों की कमजोरी को दूर कर सकें। हरियाणा में 8 जनवरी को बच्चे बुनियाद की परीक्षा देंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों से करीब 40,000 बच्चों ने इसके लिए अपना नाम एनरोल करवाया है। हर ब्लॉक में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर ब्लॉक में 400 बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। इसके बाद जिले स्तर पर परीक्षा होगी। हर जिले में 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। पूरे प्रदेश के 22 जिलों से पहले साल 2200 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। भिवानी बोर्ड ने ओपन परीक्षा के लिए आवेदन करने की डेट बढ़ाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी पूर्ण विषय, फ्रेश कैटेगरी व CTP, रीअपियर, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार व अतिरिक्त विषय परीक्षा मार्च 2022 के लिए विलंब शुल्क 1000 रुपए सहित ऑनलाइन आवेदन फॉर्म करने की तिथि बढ़ाकर 17 जनवरी 2022 कर दी है। परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल अपनाएं माता पिता या भाई बहन का ही मोबाइल नंबर दर्ज करें। किसी कोचिंग सेंटर या साइबर कैफे वाले का मोबाइल नंबर दर्ज न करवाएं, ताकि बोर्ड द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत समय समय पर बोर्ड द्वारा जो जानकारी दी जाती है वे सीधे परीक्षार्थी तक पहुंच सके। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। राकेश टिकैत का बयान। संयुक्त किसान मोर्चा ने तो कहीं चुनाव लड़ेगा और न किसी का समर्थन करेगा। आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे फिर से किसान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ना तो कहीं पर चुनाव लड़ेगा और न ही किसी का समर्थन करेगा। केंद्र सरकार द्वारा MSP पर कानून बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी को बैठक होनी है। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि इसे स्थगित किया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के मुद्दों पर अब किसानों से बातचीत करने के बाद ही फैसले किए जाएंगे। अब देश में जनता का आंदोलन होगा। टिकैत ने यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा कहीं पर भी न तो चुनाव लड़ रहा है और न ही किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करेगा। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सिरसा पहुंचे। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे अनिल विज ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। साल के अंतिम दिन अनिल विज का चाबुक पुलिस महकमे पर भी चला। साथ ही 2 पंचायतें एवं विकास अधिकारियों पर भी विज ने एक्शन लिया। अनिल विज ने कुल 16 शिकायतें सुनी। सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया। ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित थी, जिन पर कार्रवाई करते हुए अनिल विज ने एक सब इंस्पेक्टर, 2 सहायक उप निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही निजी जगह पर सरकारी कोष के निर्माण को लेकर एलनाबाद के पूर्व BDPO व वर्तमान BDPO को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अनिल विज बोले, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं, जहां भी काम करूंगा इज्जत से काम करना मेरी आदत है। उन्होंने नए साल में पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त करने की भी बात कही। अनिल विज ने कहा कि नए साल में गृह व स्वास्थ्य विभाग दोनों ही विभागों में नए कार्य देखने को मिलेंगे। मौसम की जानकारी। हरियाणा में धुंध और कड़ाके की ठंड करेगी नए साल का स्वागत। ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। इस समय पूरा हरियाणा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। रोहतक समेत कई जिलों में गुरुवार को सुबह पाला जमा दिखाई दिया। आने वाले 48 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। नए साल का आगाज धुंध और कड़ाके की सर्दी के बीच होगा। मौसम विभाग ने दिनों दिन बढ़ रही ठंड को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक 1 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी। इसके बाद 5 व 6 जनवरी के आसपास राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें मौसम में थोड़ा बदलाव दिखाई देगा। तापमान बढ़ने के बाद बूंदाबांदी भी हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि गंभीर शीतलहर की स्थिति है। वहीं येलो अलर्ट बताता है कि मौसम अधिक खराब हो सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहें। आपको बता दें कि हरियाणा में येलो अलर्ट किन किन जिलों में किया गया है। तो वहीं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत एवं पानीपत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रोहतक, कैथल एवं करनाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए भिवानी प्रशासन व सीएसडी कैंटीन मुख्यालय की तरफ से विशेष सावधानी बरतने के लिए आदेश जारी हुए हैं। कैंटीन मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल सूरज भान ने बताया कि 1 जनवरी यानी आज से सभी कैंटीन में आने वाले हर एक्स सर्विसमैन को मास्क लगा हुआ होना चाहिए तथा कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। वे अपना बुकिंग करवाकर टोकन लेकर ही कैंटीन में प्रवेश करें। इसके साथ साथ 2 गज की दूरी का भी पालन करें तथा गेट पर अपने हाथों को सैनिटाइज अवश्य करवाएं। यदि किसी कार्ड धारक की आयु ज्यादा है या किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वह व्यक्ति कैंटीन न आए और अपने अथोराइज्ड किसी आश्रित के नाम कर दे ताकि आपका जरूरी सामान व शराब वह ले जा सके। नियमों का पालन करने में कैंटीन स्टाफ का सहयोग करने में ही हम सबकी भलाई है। उन्होंने बताया कि टोकन बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर 95 887 99 840 व 016 64 297 295 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हर रविवार को कैंटीन बंद रहेगी तथा बुधवार को आधा दिन 1 बजे तक खुलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सभी सरकारी छुट्टियों तथा महीने के आखिरी 2 दिन मासिक स्टॉक चेकिंग के लिए कैंटीन बंद रहेगी। हरियाणा में आज से बदल रहे हैं नियम, रखें पूरी जानकारी नहीं तो हो सकती है आपको दिक्कत। सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक परिसरों, सार्वजनिक स्थानों व वाहनों में 1 जनवरी यानी आज से कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लिए हुए नागरिकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी दिशा निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालना की जाएगी। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रदेश में 1 जनवरी यानी आज से कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीमों का भी गठन किया जा रहा है जो कि चेकिंग अभियान चलाएंगी। कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों को बसों और ऑटो में भी सफर नहीं करने दिया जाएगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी एंट्री बैन रहेगी। इसके अलावा सरकारी सेवाओं को लेकर भी एक्शन लिया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उपभोक्ताओं को पैसे निकालने पर देना होगा 25 रुपए चार्ज। जानिए क्या है नया नियम। डाक विभाग के अधीन आने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उपभोक्ताओं को अब हर महीने में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर भुगतान करना होगा। बैंक के सेविंग अकाउंट में हर महीने 4 बार निःशुल्क यानी फ्री कैश निकाल सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ता कैश निकलवाएगा तो उसको 25 रुपए चार्ज देना होगा। बैंक मुख्यालय ने इस संबंध में 30 नवंबर को पत्र जारी किया था। इस पत्र के अनुसार 1 जनवरी से उपभोक्ताओं पर चार्ज लागू किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम अपडेट। नए साल यानी आज 1 जनवरी को जारी की जाएगी 10वीं किस्त। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त 1 जनवरी दोपहर 12:30 बजे यानी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बाबत जानकारी दी गई है। इससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ से अधिक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल इस योजना के तहत 25 दिसंबर 2021 को ये किस्त जारी की गई थी। ये पैसा सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या इससे अधिक है वो लोग इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। राजस्थान में कोरोना के 208 नए केस, उदयपुर में 1 की मौत, तो वहीं जयपुर के बाद अब जोधपुर में कोरोना का विस्फोट। राजस्थान में 208 नए मरीज मिले हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब राज्य में केसों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। वहीं उदयपुर में 1 की मौत हो गई है। जयपुर कोरोना का फिर से एपिसेंटर बन रहा है। यहाँ दिसंबर के 30 दिन के अंदर कोरोना के केस 708 मिले हैं। शुक्रवार को जयपुर में 98 नए केस मिले। जयपुर के साथ साथ जोधपुर जिला भी अब नया हॉटस्पॉट बनने जा रहा है। यहाँ 50 मरीज मिले हैं जबकि 1 दिन पहले यहाँ 24 मरीज मिले थे। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो जयपुर जोधपुर के अलावा कोटा में 16, अलवर 11, अजमेर गंगानगर में 6-6, उदयपुर में 4, सिरोही प्रतापगढ़ भीलवाड़ा में 3-3, बीकानेर दौसा धौलपुर में 2-2, सीकर झुंझुनू में 1-1 केस मिले हैं। राजस्थान की अब तक की स्थिति देखें तो पूरे प्रदेश में 9,56,227 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,46,300 लोग इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। अब तक 8,964 मरीजों की डेथ हो चुकी है। तस्वीरों में कैद हुआ दिल्ली से केरल और मुंबई से पुरी तक का नजारा। खूबसूरत रहा साल का आखिरी सूर्यास्त। भारत ने 2021 को अलविदा कहकर 2022 के साथ कदमताल शुरू कर दिया है। बहुत सी खुशियों और कई गमों के बीच 2021 बीत चुका है। इन सब के बीच भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आखिरी सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। ओडिशा के पुरी में मंदिर की ध्वजा के साथ 2021 के आखिरी सूर्यास्त का मनमोहक नजारा दिखाई दिया। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में कोवलम समुद्र तट पर 2021 के आखिरी सूर्यास्त का सुंदर नजारा दिखाई दिया। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर अस्त होते सूर्य का खूबसूरत नजारा नजर आया। तो वहीं मुंबई की भागदौड़ के बीच मरीन ड्राइव पर 2021 का सूर्यास्त शांति के साथ हुआ। आखिरी सूर्यास्त को समुद्र में डूबते देखने के लिए मुंबई के जुहू बीच पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटी दिखाई दी और इसी के साथ साल 2021 को विदाई दी।
अगले साल सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम 55,000 के पार पहुंच सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही महंगाई की दर भी ऊपर जा रही है। शुक्रवार को सोने का प्रति 10 ग्राम भाव 47,900 रुपए था। चांदी 62,160 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। शेयर बाजार की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 459 पॉइंट यानी 0.80% बढ़कर 58,253 पर बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयर्स में टाइटन, एयरटेल, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व हैं। इनके अलावा एशियन पेंट, ICICI बैंक, मारुति, रिलायंस और SBI के शेयर भी बढ़त में दिखाई दिए। गिरने वाले स्टॉक में डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा के साथ साथ NTPC भी शामिल हैं। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9 अंक नीचे यानी 17,203 पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 स्टॉक में से 45 बढ़त में और 10 गिरावट के साथ रहे। राहुल बने वनडे टीम के कप्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित। बुमराह उपकप्तान तो गायकवाड़ और वेंकटेश को भी मिला मौका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। चोटिल रोहित शर्मा के उपलब्ध नहीं होने के कारण KL राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह उपकप्तान बन गए हैं। पहला वनडे 19 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 21 और तीसरा 23 जनवरी को खेला जाएगा। अभी दोनों टीमें टेस्ट सीरीज खेल रही है। युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को भी टीम में शामिल किया गया है। देश में नए साल का स्वागत। कोरोना की पाबंदियों के बीच भी रहा जश्न का माहौल। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद देश में शुक्रवार रात को साल 2022 का स्वागत सभी ने खुशियों के साथ किया। साल 2021 में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की भयावह यादों से निकलकर लोगों ने एक दूसरे को नए साल के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उम्मीद जताई कि आने वाले साल में इस ग्लोबल पैंडेमिक से छुटकारा मिल पाएगा। देश में लगभग सभी राज्यों में नाइट कर्फ्यू या नए साल के जश्न को लेकर अन्य तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। इसके बावजूद मिडनाइट में रात 12 बजे का घंटा बजते ही आतिशबाजियों के नजारे दिखाई दिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लोग एक दूसरे को बधाई देते दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा पर रक्षा करने वाले सेना के जवानों ने जमकर उत्साह दिखाते हुए नए साल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जमकर डांस का मजा लिया। तो वहीं दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग पर शानदार लाइटिंग से नए साल का स्वागत किया गया। और अंत में CWB हिंदी न्यूज परिवार ये आशा और विश्वास जताता है कि नया साल 2022 आपके घर आंगन में खुशियों का पैगाम लाए। इसी आशा और विश्वास के साथ नववर्ष की आपको ढेरों बधाई। और हाँ, एक और बात, CWB हिंदी न्यूज आपको ये विश्वास दिलाता है कि बीते साल यानी साल 2021 की तरह ही आपको इसी साल यानी 2022 में भी इसी तरह की लेटेस्ट हरियाणा व देश दुनिया से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों से इसी तरह अवगत करवाता रहेगा, एक नए जोश व नए अंदाज के साथ। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और अंत में एक बार फिर से सभी देशवासियों व सभी CWB हिंदी न्यूज परिवार को एक बार फिर से साल 2022 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।